हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो ऑफ क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री की जो बुक है इट्स सो हैपेंड। दिस इज़ द 5th चैप्टर ऑफ दिस बुक इट्स सो हैपेंड इंग्लिश सप्लीमेंट्री। तो इस चैप्टर में हम प्रिंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसेस सितंबर एक प्रिंसेस का नेम था। ये लोग 8 सिस्टर्स थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टोरी के बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रिंसेस सितंबर जो थी, like each one of her numerous sister received the gift of parrot in a golden cage on her father's birthday। वो अपने फादर की जो मतलब सबसे प्यारी थी और उनके फादर ने अपने बर्थडे पे उनको गोल्डन एज केज दिया था, पिंजड़ा था, उसके अंदर एक तोता था, मतलब कि जो सोने का पिंजड़ा था, केज था, उसके अंदर एक पैरट था ग्रीन कलर का, उसके साथ उनको गिफ्ट दिया था। लेकिन बर्थडे किसका था? प्रिंसेस के फादर का था। द पैरट डाइज एंड बाई चांस द सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि जो पैरट उनके फादर ने गिफ्ट किया होता है वो मर जाता है और फिर उसके बाद उनके पास एक बहुत प्यारा बर्ड आ जाता है। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इन द केज। उसके बाद जो प्रिंसेस होती हैं, वो जो सितंबर प्रिंसेस होती हैं, वे अपने सिस्टर्स को उस बर्ड को दिखाने ले जाती हैं और वो उनको एडवाइस देती हैं कि इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पिंजड़े में बंद करके रखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से चैप्टर। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम थाईलैंड में है, वहाँ के जो किंग और क्वीन थे उनके बहुत सारे डॉटर्स थे और उनकी जो रानियाँ, मतलब कि राजा और रानी थे, उनके बहुत सारी डॉटर्स थी, मतलब 8 डॉटर्स थी, ठीक है। और अक्सर वे कंफ्यूज हो जाते थे कि अपने लड़कियों को किस नाम से बुलाएं। तो किंग ने डिसाइड किया कि वे उन लोगों का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके रख देंगे, ठीक है। तो जो सबसे यंगेस्ट डॉटर थी, सबसे छोटी, उसका नाम रखा गया सितंबर, प्रिंस सितंबर। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया प्रिंसेस सितंबर। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्युलर हैबिट, मतलब उनकी एक पेक्युलर, एक अजीब सी हैबिट थी। पेक्युलर मतलब होता है अजीब सी उनकी हैबिट थी कि जब उनका बर्थडे होता था तो वो अपने बर्थडे पे दूसरों से गिफ्ट लेने की अपेक्षा, मतलब बजाय वो दूसरों को गिफ्ट देना पसंद करते थे। और यही रीज़न था कि एक समय अपने बर्थडे पे वो अपने डॉटर्स को ग्रीन पैरेट देते हैं जो कि गोल्डन केज में रहता है। और जो प्रिंसेस होती हैं वो काफ़ी मतलब प्राउड होता है अपने पैरेट्स पे, और वो घंटों हमेशा हर दिन उनके साथ समय बिताती थी और उनको सिखाती थी कि गॉड सेव द किंग, ठीक है। मतलब क्या बोलना सिखाती कि गॉड हमारे राजा की रक्षा करो या सेव करो। और उनको कुछ प्रीटी पॉली भी सिखाती थी। प्रीटी पॉली का मतलब एक वहाँ का एक सॉन्ग होता था जो कि 7 लैंग्वेजेस में होता था, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे है कि सियाम एक जगह का नेम है जो कि अभी कहाँ है, थाईलैंड में है। वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। हैंडी मतलब इमीडिएटली अवेलेबल, मतलब तुरंत की बात कर रहा है। ओरिएंटल मतलब होता है ईस्ट साइड की बात है, जो इस साइड की जो लैंग्वेज होती हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि थाईलैंड वगैरह ईस्ट में है तो वहाँ के बारे में बात कर रहा है। और आगे देखिए यहाँ पे कि बट वन डे वैन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट। एक दिन सुबह क्या होता है, जब प्रिंसेस सितंबर सो के उठती हैं और अपने पैरट को गुड मॉर्निंग के लिए बोलने जाती हैं, तो वह देखती हैं कि वो पिंजड़े में मरा हुआ रहता है। और ऐसा देख के वह काफ़ी रोने लगती हैं। बस्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, मतलब काफ़ी आंसू आने लगते हैं, काफ़ी वो रोने लगती हैं। और जो उनके मेड्स ऑफ ऑनर होते हैं, मतलब जो मेड वगैरह होते हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, काफ़ी मतलब वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्या करें कि प्रिंसेस सितंबर को कंफर्टेबल फील होने लगे। और वही सारी बातों को जाके क्वीन को बताती हैं। तो जो क्वीन होती है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि वो काफ़ी नॉनसेंस है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जाने दो, आज रात में उसे बिना खाना खाए ही सोने देते हैं। सबर मीन्स होता है कि किसी समय का भोजन, ठीक है। तो द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो, और जो मेड्स ऑफ ऑनर होते हैं उनको उसी दिन किसी जगह पार्टी में जाना होता है, इसलिए वे प्रिंसेस को बेड तक छोड़ के आते हैं और उनको फिर अकेला छोड़ के वो लोग पार्टी में चले जाते हैं। और चूँकि जो प्रिंसेस होती हैं वो काफ़ी भूखी होती हैं, वो बेड पे लेटी होती हैं और वह रो भी रही होते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, सी सॉ लिटिल बर्ड हॉप, वो देखती हैं अचानक से एक बर्ड जो है उनके कमरे में हॉप करता हुआ, मतलब उछलता हुआ आता है। जैसे कि हम लोग जंप करते हैं तो बर्ड्स जो जंप करते हैं उनको हॉप बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो बर्ड को देखती हैं तो अपने टीयर्स को वाइप करती है, मतलब साफ़ करती है, पोंछती है, उसके बाद खड़ी होती हैं और उस बर्ड के बाद जाके खड़ी हो जाती हैं। जो वो बर्ड होता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल सॉन्ग, मतलब काफ़ी अच्छा गाना गा रहा होता है।
तो वो कभी किंग के लेक के बारे में गाना गा रहा होता है, कभी विलो ट्री के बारे में गाना गा रहा होता है, ठीक है। और जो वाटर वगैरह होता है, मतलब हर कुछ खूबसूरत चीज़ जो उसको दिखाई देती है, पानी, पेड़ पौधे, गोल्ड फिश, उनके बारे में वो गाना गा रहा होता है, ठीक है। और जब व्हेन ही हैड फिनिश, जब वो गाना बंद करता है तो प्रिंसेस भी उस समय मतलब रोना भूल चुकी रहती है, सब चीज़ भूल चुकी रहती है कि उन्हें भूख लगी थी या उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ़ थी कि जो उनका पैरट रहता है वो मर गया होता है, वो सब भूल जाती है, ठीक है। उन्हें ये भी याद नहीं रहता है कि उन्होंने आज खाना नहीं खाया है और वो भूखी हैं। और दैट वॉज़ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, और प्रिंसेस बर्ड को बोलती हैं कि गाना जो तुमने गाया वो बहुत ही अच्छा था, ठीक। आगे देखिए कि द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, मीन्स झुक के मतलब थैंक यू बोलता है उनको। और वो बोलता है कि क्या तुम मेरी केयर करोगे जैसे तुम अपने पैरट के करते थे। और वो बोलता है, छोटी सी जो बर्ड रहती है वो बोलता है कि हाँ, मैं उतनी खूबसूरत प्रिटी नहीं हूँ जितना कि तुम्हारा पैरट था, लेकिन मेरी जो आवाज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इतना सुनने के बाद प्रिंसेस सितंबर जो होती हैं वो काफ़ी खुश हो जाती हैं, क्लैप करने लगती हैं और वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब वो इस बर्ड को अपने पास रखेंगी जैसे कि वो पैरट को रखती थी। फिर बर्ड भी बहुत खुश हो जाता है और हॉप करने लगता है और उनके बेड पे आके इधर उधर घूमने लगता है। तो फिर वो सो जाती हैं। फिर क्या होता है, जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह सो के उठती हैं तो वो बर्ड जो रहता है वो स्टिल वॉज देयर, मतलब अभी भी वहाँ उनके रूम में होता है। और एज सी ओपन हर आइज सी सेड, और जैसे ही प्रिंसेस सितंबर अपने आइज़ ओपन करती हैं वो उनको विश करता है गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर बॉट इन हर ब्रेकफास्ट, मतलब जो प्रिंसेस ऑफ मतलब जो मेड्स होती हैं उनकी वो खाना लेके आती हैं, मतलब ब्रेकफास्ट लेके आती हैं। और किसके लिए लेके आती हैं, बर्ड के लिए लेके आती है, राइस लेके आती हैं। और जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं उसको राइस खिलाती हैं अपने हाथों में लेके। उसके बाद सॉकर मतलब होता है कि एक नहाने का बड़ा सा बाउल जैसा होता है, उसको सॉकर बोलते हैं, तो उसमें उसको नहलाती भी हैं। उसके बाद वो फिर से गाना गाना शुरू कर देता है और जितने भी मेड्स ऑफ ऑनर होते हैं वो काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि मतलब इतना खूबसूरत गाना इतना अच्छे से कोई कैसे गा सकता है एक बर्ड, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसेस सितंबर को काफ़ी प्राउड होता है, वो काफ़ी हैप्पी हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। और फिर वो बोलती हैं प्रिंसेस सितंबर पैरट से बर्ड से बोलती हैं कि अब मैं तुम्हें अपने 8 सिस्टर से मिलवाने के लिए ले जाऊंगी। सेट द प्रिंसेस स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर, मतलब वो अपने फिंगर को एक ऐसे बाहर निकालती हैं तो जो वो पैरट रहता है वो उस पर बैठ जाता है उनके फिंगर पे। और उसके बाद वो फॉलो करती हैं मेड्स ऑफ ऑनर को और एक एक करके वो सभी बहनों के पास जाती हैं उसको दिखाने के लिए। और सभी बहनों के पास जैसे जैसे वो जाता है सबके लिए वो डिफरेंट सॉन्ग गाता है, ठीक है। लेकिन जो उनका जो पैरट था सबका, वो क्या कहता था, वो तो बस 2 ही बातें कह सकता था कि गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पॉली, मतलब कि बस यही बोल सकता था। और एट लास्ट सबसे लास्ट में उन्होंने इस बर्ड को किसको दिखाया था, किंग को दिखाया था एंड क्वीन को दिखाया था, मतलब अपने फादर एंड मदर को दिखाया था। फिर वो भी काफ़ी सरप्राइज़ और डिलाइटेड थे, मतलब काफ़ी सरप्राइज़ हो गए थे और खुश थे उसको देख के। और उसकी माँ बोलती है, क्वीन बोलती हैं मतलब कि मैं सही थी कि कल तुम्हें जो मैंने सोने दिया बिना खाना खाए, ठीक है। मतलब उनको ये लगता है कि मैंने इसको बिना खाना खाए सोने दिया, इसीलिए इसे इतना प्यारा बर्ड मिला है, ठीक। वो बोलती हैं कि जो ये बर्ड है ये काफ़ी अच्छा गाना गाती है पैरट की अपेक्षा, सेट द किंग बोलते हैं। और आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट ट्राई टू हियरिंग, और राजा भी बोलते हैं कि मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ पैरट का, जो ये सिर्फ बोलते हैं कि ये जो बोलते हैं ना कि गॉड सेव माई किंग एंड प्रीटी पॉली जो गाना गाती है सुन सुन के मैं थक गया हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं माइंड नहीं करता, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों ने या मेरे डॉटर्स ने पैरट्स को इतना अच्छा सिखाया है, ठीक है। और देन से प्रिंसेस फिर वो क्वीन समझाती हैं किंग को कि हाँ फिर भी क्या कहते हैं जो ये है ये प्रीटी पॉली को 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सकता है। तो राजा बोलते हैं कि आई डेयर से दे डू, मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि हाँ ये जो पैरट है वो प्रीटी पॉली को 7 लैंग्वेज में गा सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको सुनने के बाद मुझे लगता है जैसे कि ये मेरे काउंसलर्स हैं, ठीक है। और वैसे भी वो भी ये काम 7 डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक। आगे थोड़ा सा वर्ड मीनिंग दिया है हुआ है, इसको भी देखते हैं। पर्च मतलब होता है प्लेस वेयर अ बर्ड सिट्स और रेस्ट, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड रेस्ट करती है बैठी है। आई डेयर से मतलब कि मैं एग्री करता हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
कि द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरेट्स लुक्ड वेरी ग्लम्ड एंडेड। प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स। द प्रिंसेस जो होती हैं वो काफ़ी खुश रहती है उसको देख के, वह मतलब काफ़ी खुश होती हैं सब चीज़ों को देख के। और जो पैरेट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब परेशान हो जाते हैं कि मतलब कि जो ये बर्ड है ये काफ़ी अच्छा है और हम अच्छे नहीं हैं। सिंगिंग लाइक अ लार्क, मतलब कि वो बहुत खूबसूरत, लार्क मतलब होता है कि जैसे खूबसूरती से गाना, और वो जो बर्ड रहता है वो कितनी खूबसूरती से गाता है जैसे कि एक नाइटिंगेल बर्ड गाना गाती है वैसे। फिर है कि थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन ही 8 प्रिंसेस, और चीज़ें ऐसे ही चलती रही। और फिर उसके बाद 8 जो प्रिंसेस और थी इनकी वो सब मिल के आती हैं। दे वेंट टू सितंबर, वो प्रिंसेस सितंबर के बाद जाती हैं, साथ में सर्कल बना के बैठती हैं और बोलती हैं कि हमें बहुत दुख हुआ कि जो तुम्हारा पैरेट था, ब्यूटीफुल पैरेट, वह मर गया है। ठीक है, वो बताती हैं, मतलब मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रही है उन लोगों को, ऐसा वो शो करती हैं। ठीक, और फिर वो बोलती है कि हम सब पॉकेट मनी को इकट्ठा करेंगे और तुम्हारे लिए एक न्यू लवली, मतलब एक नया प्यारा हरे और पीले कलर का पैरेट लेके आएंगे। तो फिर वो प्रिंसेस सितंबर बोलती हैं थैंक यू फॉर नथिंग, मतलब कि हाँ धन्यवाद, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगी जबकि मेरे पास एक पेट बर्ड है, तो मैं येलो एंड ग्रीन पैरेट को लेके क्या करूँगी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, फिर बोलती है वेल माई डियर दे सेड, फिर वो उनकी सिस्टर जो रहती है उनके पास आई रहती हैं, वो बोलती हैं हाँ ठीक है। और फिर वो बोलती है कि दे लुक इट इज़ ऑब्जर्व टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड जस्ट एज ही लाइक्स। उनके कहने का मतलब है कि ठीक है, लेकिन ये कोई बात नहीं, मतलब उनको ये बुरा लगता है कि जो बर्ड है उनका, वो जब मन होता है वो उनके पास से उनसे दूर चला जाता है और जब मन होता है वो वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी है, देखते हैं। वेक्स्ड मतलब होता है डिस्ट्रेस, मतलब थोड़ा परेशान हो जाना। हाँ, अग्लम मतलब होता है सैड हो जाना, चिंता में होना। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब डिस्कस करना आपस में बैठ के किसी चीज़ को। उसके बाद ये देखिए, डू यू माइंड योर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है। दे सेड ही हैज़ गोन टू पे, वो बताती हैं कि वो अपने फादर इन लॉ के घर विजिट करने गया, मतलब घूमने गया या मिलने के लिए गया। प्रिंसेस सितंबर बताती हैं। ठीक है, और फिर वो लोग पूछती हैं कि क्या तुम्हें कंफर्म है कि वो वापस लौट के आएगा। ठीक है, ही ऑलवेज डज कम, तो प्रिंसेस सितंबर बोलती है हाँ वो हमेशा जाता है बाहर और फिर वापस लौट के ज़रूर आता है। तो वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस, तो प्रिंसेस कहती हैं ओके ठीक है, इफ़ यू ऑल टेक आवर एडवाइस यू विल नॉट रन अवे एनी रिस्क। वो बोलती हैं कि अगर तुम चाहो तो हम लोग की एडवाइस मानो और तुम्हें कभी भी दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मतलब उनके कहने का होता है कि हो सकता हो कि वह बर्ड जाने के बाद कभी दोबारा वापस बैक आए ही ना। ठीक है, और अगर वापस आ जाता है तो यू विल बी लकी। ठीक है, लेकिन आने के बाद फिर तुम क्या करोगे कि उन्हें, मतलब प्रिंसेस सितंबर को एडवाइस देती हैं कि अगर बर्ड वापस आ जाता है अपने फादर इन लॉ के घर से तो उसे तुम एक पिंजड़े में डाल देना। ठीक है, जिससे कि वो वापस तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा और तुम भी श्योर हो सकोगे कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। वो प्रिंसेस सितंबर को एडवाइस देती हैं, उसकी जो 8 सिस्टर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन प्रिंसेस वो सितंबर बोलती हैं लेकिन मुझे पसंद है जब वो कमरे में इधर उधर फ्लाई करता है। सेफली फर्स्ट, फिर सेड अ सिस्टर ऑमिनसली, उसकी जो सिस्टर्स होती हैं मतलब डराते हुए उसको बोलती हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, मतलब सेफ्टी पहले है। ठीक, और दे गॉट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। उसके बाद वे लोग रूम से चली जाती हैं। ठीक, तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।